दोस्तों, दिलीप कुमार और लता मंगेशकर की पहली बार जब मुलाकात हुई थी तो दिलीप कुमार ने अपने मजाक की आदत की वजह से लता जी से कहा था, ये जब गाती है तो दाल भात की फीलिंग आती है। ये बात उन्होंने इसलिए कहा था कि मराठी लोग जब हिंदी बोलते हैं तो इनका एक खास लहजा होता है, लेकिन मजाक में कही बात पर लता जी बुरा मान गई और उसी वक्त एक मौलाना से उर्दू सीखना शुरू कर दिया। उस जमाने में उर्दू शायरी ही में गीत लिखे जाते थे और म्यूजिक डायरेक्टर सज्जाद, नौशाद, शंकर जयकिशन, सी रामचंद्र, रोशन, मदन मोहन सब अपने गीतों में उर्दू की बारीकियों पर खास तवज्जो देते थे। दिलीप कुमार की बात को लता जी ने ऐसे दिल पर ले लिया। उन्होंने ऐसे ऐसे उर्दू गाने गाए हैं जो शायद उर्दू बोलने वाले भी न गा सके। फिल्म इंडस्ट्री में साथ काम करने की वजह से दिलीप कुमार और लता जी का अक्सर गानों की रिकॉर्डिंग पर साथ रहता। लता जी की मेहनत देखकर दिलीप कुमार बहुत मुतासिर थे और जल्द दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। ये देखकर अफवाहबाजों ने दोनों के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाने लगे। इन अफवाहों का तोड़ लता जी ने ऐसे निकाला कि सबके मुंह पर हमेशा के लिए ताले लग गए। उन्होंने दिलीप कुमार को राखी बांधा और अपना भाई बना लिया। दिलीप कुमार भी लता जी को अपनी छोटी बहन कहते थे। अब आते हैं असली स्टोरी पर। साल 1974 की बात है जब लता जी लंदन के मशहूर रॉयल अल्बर्ट हॉल में लाइव गीतों का शो करने वाली थी और इसके होस्ट थे दिलीप कुमार। पूरे यूरोप में इस शो का बड़ी बेचैनी से इंतजार किया जा रहा था, जिसको पेश करने वाली बॉलीवुड की दो मायानाज हस्तियां थी। सारे टिकट हाथों हाथ बिक चुके थे। शो से पहले दिलीप साहब ने गानों की लिस्ट को चेक किया। एक गाने पर उन्होंने कहा कि क्या ये गाना जरूरी है, तो लता जी ने कहा ये गाना बहुत पॉपुलर है, पब्लिक सुनना चाहती है। दिलीप कुमार के चेहरे से लग रहा था कि ये गाना इन्हें पसंद नहीं था। लता जी कहती हैं कि उस वक्त मैंने फील किया कि यूसुफ भाई को ये गाना मुझे स्टेज पर गाना पसंद न था। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि क्यों वो इतने पॉपुलर गाने को मेरे मुंह से स्टेज पर सुनना नहीं चाहते थे। लेकिन बाद में मुझे समझ आया जब यूसुफ भाई ने प्रोग्राम में स्टेज पर मेरा तारुफ इन अल्फाज में कराया, जिस तरह फूलों की खुशबू का कोई रंग नहीं होता, जिस तरह एक बहते पानी को किसी बाउंड्री में कैद नहीं किया जा सकता, और जिस तरह सूरज की किरणों का कोई मजहब नहीं होता, इसी तरह लता मंगेशकर की आवाज भी एक कुदरत का करिश्मा है जिसकी खुशबू को फैलने से कोई नहीं रोक सकता। इन अल्फाज के साथ सारा हाल तालियों से गूंज उठा और जब लता जी स्टेज पर आई तो उन्होंने सबसे पहले दिलीप साहब के पैर छुए और दिलीप साहब ने कहा था, लता मेरी छोटी बहन है और मुझे इस बात पर बहुत फख्र है। तो दोस्तों, वो गाना था फिल्म पाकीज़ा का, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा। और दिलीप साहब अपनी बहन के मुंह से ये गाना स्टेज पर सुनना नहीं चाहते थे क्योंकि इस गाने को एक मुजरे की तरह फिल्माया गया था और दिलीप साहब की गैरत गवारा नहीं कर रही थी कि उनकी मुंह बोली बहन लता जी स्टेज पर ये गाना गाएं, जिसकी वो सगी बहन से ज्यादा इज्जत करते थे। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।